नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस दमदार वीडियो में। क्योंकि आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हीरो बनकर तो नाम नहीं कमाया, पर विलन के किरदार में इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े बड़े खलनायक भी हासिल नहीं कर पाते। तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये अभिनेता खलनायक कौन थे और क्या रही इनकी पूरी कहानी। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक बड़ा खतरनाक विलन हुआ करता था जो साउथ से आया था। ये रोल ऐसे ऐसे करता मानो असल जिंदगी का विलन हो। नाम था रघुवरन। फिल्म में सीन आता तो सामने हीरो के किरदार भी फीके पड़ जाते। डायलॉग बोलने का अंदाज ही दर्शकों को सहमाने के लिए काफी रहता। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक रघुवरन के नाम का डंका बजा करता था। बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों में विलन बनाने के लिए इन्हें सिफारिश किया करते। ना दौलत की कमी, ना शोहरत की कमी, मगर क्या आपको पता है कि रघुवरन सिर्फ 49 साल में दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। बस एक गलती इस महान विलन के बेरहम मौत की वजह बन गई थी। दोस्तों, अभिनेता रघुवरन की दर्दनाक मौत को जानने से पहले वो कौन थे ये जान लीजिए। 1990 में एक हिंदी फिल्म आई थी, नागार्जुन की सिवा। ये फिल्म सुपरहिट हो गई थी उसके मुख्य विलन भवानी की वजह से, और भवानी कोई और नहीं बल्कि रघुवरन ही थे। ऐसी शानदार एक्टिंग की कि पहली बार नागार्जुन पर कोई विलन भारी पड़ा था। मगर रघुवरन तो साउथ फिल्मों के गुंडे थे, बॉलीवुड में कैसे पहुंच गए, तो चलिए जानते हैं। रघुवरन केरल में 11 दिसंबर 1958 के दिन पैदा हुए थे। पिता वहीं छोटा मोटा होटल चलाया करते। बाद में परिवार कोयम्बटूर में चला गया। यहीं पर रघु पढ़ाई लिखाई भी करने लगे। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये एक्टर बनेंगे। बस बड़े हुए तो दोस्तों के साथ छोटे मोटे थिएटर करने लगे। बीए कर रहे थे कि अचानक से एक्टिंग सीखने का भूत सवार हो गया। बस पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पहुंच गए चेन्नई के एमजीआर एक्टिंग स्कूल और अदाकारी सीख ली और 1982 में तमिल फिल्मों में शुरुआत की और हीरो बनकर आने लगे। मगर लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया और फिर 1983 में सिल्क फिल्म में पहली बार इन्होंने विलन का किरदार किया और लोगों की नजरों में ये छा गए। बस पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में विलन के रूप में इनकी पहचान बढ़ने लगी। खूब नाम होने लगा तो राम गोपाल वर्मा की नजर इन पर पड़ी। वो नागार्जुन के साथ साउथ फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे थे। रामू ने रघु को मेन विलन बना दिया। 1990 में शिवा तो भवानी बने। रघुवरन की दमदार एक्टिंग ने सबको चौंका कर रख दिया। कई बार ऐसा होता है कि दक्षिण भारत से कोई खलनायक आए और यहाँ के बड़े बड़े धुरंधरों पर भारी पड़ जाए। रघुवरन ने वो कर दिखाया। नागार्जुन हीरो बनकर भी रघुवरन के सामने फीके पड़ गए। शिवा सुपरहिट, लोगों को शिवा से ज्यादा खतरनाक भवानी याद रह गया। अब इतने शानदार एक्टर पर नजर कैसे न पड़ती दिलीप कुमार की नजर पड़ी और उन्हें बुला लिया अपनी फिल्म इज्जतदार में। इसके बाद तो वहीं एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से रघुवरन ने जान फूंक डाली। 1996 में सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक में शानदार रोल। फिर 1999 में सुपरहिट फिल्म लाल बादशाह में विक्की बासा के किरदार के आगे तो कई सीन्स में अमिताभ बच्चन तक फीके पड़ गए थे। 2002 में आई माधवन की रन फिल्म में उनके बहनोई बनकर दिल जीत लिया इन्होंने। कम ही लोगों को पता होगा कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार तो खुलेआम कहते हैं कि मेरी जिस फिल्म में रघुवरन ने काम किया वो सिर्फ उनकी अदाकारी की वजह से ही सुपरहिट हुआ करती थी। रजनीकांत तो डायरेक्टरों से जिद करके उनको अपनी फिल्मों में जबरदस्ती रखवाया करते थे। रघु की आपने भी एक से बढ़कर एक फिल्में देखी होंगी जो हिंदी में डब होकर आई। नई सदी शुरू होने तक तो रघुवरन का बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में डंका बजने लगा था। खूब दौलत, शोहरत, बड़े बंगले, पैसा, इज्जत, किसी चीज की भी कमी नहीं थी। मगर बस जीवन में एक ऐसी गलती कर बैठे जो 49 साल की उम्र में इनका काल बन गई। वो गलती थी शराब, जिसकी इनको लत लग गई थी। शुरुआती सफलता के बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने के बीच दारू पीना शुरू कर दिया। साल 1996 में इनकी अभिनेत्री रोहिणी से शादी हो गई थी। इन दोनों को एक बेटा भी हुआ था, मगर कामयाबी मिलते जा रही थी
और रघुवरन की शराब बढ़ती जा रही थी। फिर धीरे धीरे शराब ने इस अभिनेता को पीना शुरू कर दिया। बस यहीं से इनके जीवन की उल्टी की नतीजे शुरू हो गई। बार बार तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल के चक्कर लगवाकर शरीर ने संकेत दे दिया कि अब रुक जाओ, मगर ये नहीं माने। लीवर खराब होता जा रहा था। कई दफा तो हॉस्पिटल में भर्ती करने तक की नौबत आई, फिर भी होश नहीं आया। इसी बीच साल 2004 में पत्नी ने भी इन्हें तलाक दे दिया। अब तो ये अकेले हो गए थे तो शराब ही इनकी साथी बन गई। दिन रात शराब में ये डूबे रहने लगे। फिर तो वही हुआ जो होना था। लीवर ने साथ छोड़ दिया और रघु की हालत इतनी बिगड़ गई कि बाद में वो फिल्मों में काम करने तक के काबिल ना रहे और एक्टिंग से मजबूरी में दूरी बनानी पड़ी। साल 2008 मार्च का महीना, रघुवरन की हालत बहुत खराब हो गई थी। सिर्फ 49 साल की उम्र में इनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। एक दिन उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। डॉक्टर इनकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश करते रहे, मगर 19 मार्च की सुबह करीब 6 बजे उनके दिल ने धड़कना अचानक से बंद कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रघुवरन की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। वैसे ही उनके भाई रामेश्वरन ने एक और खुलासा किया था। उनका दावा था कि रघु ने एक फिल्म की थी, याडिनी मोहिनी। इसमें नाकाम बेटे वासु के पिता का किरदार इन्होंने इतनी ज्यादा गंभीरता से कर लिया था कि वो रोल ही रघु के लिए तनाव का सबब बन गया था। शराब के साथ यही तनाव उनको कार्डियक अरेस्ट से मौत दे गया। काश रघुवरन ने कामयाबी के साथ शराब पर भी कंट्रोल किया होता तो ये शानदार अभिनेता 49 साल की उम्र में दर्दनाक मौत का शिकार नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की जानकारी में बस यहीं तक। अगर आपने रघुवरन की कोई भी मूवी देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं ऐसी और भी नई जानकारी में हमारे इसी चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।